दुनिया के सबसे बड़े जंगलों में से एक दक्षिण अमेरिका का अमेज़न का रेन फॉरेस्ट। ये अमेज़न बेसिन के एक बहुत बड़े एशिया तक फैला हुआ है। ये जंगल इतना बड़ा है कि आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि इस अमेज़न के जंगल को 9 देशों की सीमाओं को लगती है और इस जंगल का 60% हिस्सा ब्राजील में स्थित है। मैं आपको बता दूं कि आपने कीड़े मकोड़े की कितनी प्रजातियां देखी होगी। आपने ज्यादा से ज्यादा 50, 100, 200 कीड़े मकोड़े की प्रजातियां देखी होगी, लेकिन इस अमेज़न के जंगल में आपको 25 लाख से ज्यादा कीड़े मकोड़े की प्रजातियां देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपने 100, 200, 300, ज्यादा 400 अपने प्रजातियां देखी होगी पेड़ पौधों की। लेकिन इस अमेज़न के जंगल में आपको हजारों की तादाद में पेड़ पौधे की प्रजातियां देखने को मिलेगी। और आपने पशु पक्षी की तो बहुत सारी प्रजातियां देखी होगी, लेकिन अमेज़न के जंगल में करीब 2000 से ज्यादा पशु पक्षी की प्रजातियां पाई जाती है। चलिए आज इस अमेज़न के जंगल के बारे में कुछ दिलचस्प बातों को जाना जाए। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का जंगल 55 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से भी अधिक में फैला हुआ है। यह वर्षावन इतना बड़ा है कि इसमें 2 बार इंडिया पूरा फिट आ सकता है और ब्रिटेन, आयरलैंड इसमें 17 बार फिट आ जाएंगे। इसके इतने बड़े आकार की वजह से ये दुनिया को 20% ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। कहा जाता है कि ग्रीन एनाकोंडा ब्राजील के अमेज़न और दक्षिण अमेरिका के कुछ अन्य हिस्सों में पाया जाने वाला नॉन वेनमस सांप है। यह अमेज़न की सबसे डरावनी और खतरनाक प्रजातियों में से एक है। ग्रीन एनाकोंडा दलदलों में रहती है और लगभग पूरी तरह से पानी में डूबी रहती है और पानी पीने के लिए आने वाले जानवरों पर अपने हमले के घात लगाए हुए बैठी रहती है। ग्रीन एनाकोंडा जहरीले नहीं होते हैं, इसलिए ये अपने शिकार को कुंडल के भीतर जकड़ लेती है और दम घोटकर उसे मौत के घाट उतार देती है। अमेज़न के जंगलों के कीड़ों की काफी चर्चा होती है। माना जाता है कि यहाँ इतने हजार तरह के कीड़े और जंतु मिलते हैं कि उनमें से कुछ ही फीसदी के बारे में अब तक वैज्ञानिकों को पता चला है। यहाँ की बुल्लेट चींटियां भी काफी खतरनाक होती है। देखने में छोटी वाली इन चींटियों के डंक को जहर की तरह खतरनाक माना जाता है। कहा जाता है कि इनके काटने पर गोली लगने जितना दर्द होता है। चींटियों के बाद यहाँ की मकड़ियाँ की भी काफी चर्चा होती है। यहाँ 3000 से ज्यादा उनकी प्रजातियां पाई जाती है। इनमें से ज्यादातर जहरीली होती है। टारंटुला मकड़िया को सबसे खतरनाक माना जाता है। इसके बाल को भी इतना खतरनाक माना जाता है कि अगर आपके आंखों में पड़ जाए तो शीशे की तरह आपकी आंख को फोड़ सकती है। आपको बता दें कि पृथ्वी पर जितने भी जीव है उसके 1/3 को आप एक साथ अमेज़न के जंगल में ही देख सकते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक बेहद ही सफल इकोसिस्टम से लैस है। यहाँ पर करीब 40,000 पौधे की प्रजातियाँ, 2000 पक्षी की प्रजातियाँ, 300 तरह की मछलियाँ भी देखने को मिलेगी। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 390 अरब पेड़ है। इतना ही नहीं, यहाँ 400 से ज्यादा आदिम जनजातियाँ भी रहती है। इन जनजातियों का बाहरी दुनिया से किसी तरह का कोई संपर्क नहीं है। जलवायु परिवर्तन को सीमित करने में अपार प्राकृतिक सुंदरता वाला अमेज़न रेन फॉरेस्ट का क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि समृद्धि वनस्पति हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। रेन फॉरेस्ट में घने पेड़ों के होने की वजह से इसकी सतह पर हमेशा अंधेरा छाया रहता है। इससे एक छतनुमा स्थिति पैदा हो जाती है। ये इतनी मोटी परत बना लेती है कि बारिश होने पर बारिश की बूंदों को नीचे पहुंचने में लगभग 10 मिनट का वक्त लग जाता है। नेशनल जियोग्राफी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न रेन फॉरेस्ट का असर सिर्फ क्षेत्रीय वाटर साइकिल पर नहीं होता, बल्कि इसका असर ग्लोबल स्केल पर होता है। अमेज़न के जंगल में जिस तरह बारिश होती है वह क्षेत्रों से होते हुए पहाड़ों के कोने तक पहुंचती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न रेन फॉरेस्ट के पास वह क्षमता है कि वह जितना बारिश पाती है उसका आधा प्रोड्यूस कर देती है। यह चक्र एक नाजुक संतुलन है जिसके टूटने पर गंभीर परिणाम देखने को मिल सकता है। अमेज़न वर्षावन लगभग 60 ट्रिलियन पानी को वायुमंडल में पंप कर देता है। 2007 में मार्टिन स्टेरर नाम के एक व्यक्ति ने 52 वर्षीय मार्टिन ने 66 दिनों में 5265 किलोमीटर अमेज़न नदी की पूरी लंबाई को तैरकर पूरा किया। अपनी शानदार जंगल यात्रा को पूरा करने के लिए मार्टिन 66 दिनों तक प्रतिदिन 10 घंटे नदी के भीतर तैरते थे और अमेज़न के नदी को पूरा लंबाई में तैरने वाले पहले व्यक्ति बन गए। अमेज़न के जंगल में एक ऐसा फ्रॉग भी रहता है जिसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। यह फ्रॉग बहुत ही खतरनाक होती है। पॉइजन डार्ट फ्रॉग को धरती पर रहने वाला सबसे घातक जीव भी कहा जाता है। अमेज़न में पाए जाने वाले ये चमकीले मेंढक को देखने में बहुत सुंदर लग सकते हैं, लेकिन इनकी कुछ प्रजातियां
कहते हैं कि त्वचा में बेहद खतरनाक जहर होता है जो 10 हट्टे खट्टे मनुष्य को मारने के लिए काफी होती है। इसके गोल्डन पॉइजन फ्रॉग सबसे जहरीली प्रजातियों में से एक है। इन मेंढकों में बेटाटोटॉक्सिन पाया जाता है। इसकी बहुत मामूली मात्रा भी लकवा और मौत का कारण बना सकती है। यहाँ एक ऐसा पेड़ पाया जाता है जिसको वैज्ञानिकों ने खोज की है। खोजे गए पेड़ की प्रजाति एंजेलियम वर्मेल्हो है। इसका साइंटिफिक नाम डीनिस जीते एक्सकेल्सा है। वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की। उन्होंने 250 किलोमीटर का सफर नाव से और फिर 20 किलोमीटर का पर्वतीय सफर पैदल तय किया। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पेड़ 400 साल से लेकर 600 साल तक पुराना है। पेड़ का इलाका खतरे में। एंजेलियम वर्मेल्हो पेड़ की लकड़ी बहुत ही कीमती होती है, इसीलिए इस इलाके पर पेड़ों की कटाई का खतरा मंडरा रहा है। साथ ही यही इतारापुरू नदी भी है। इसके आसपास सोने का भंडार है। यहाँ अवैध खनन के कारण भी तबाही मच रही है। पिछले 3 सालों में ब्राजील के अमेज़न जंगल की औसतन सालाना कटाई काफी बढ़ गई है। यह पिछले दशक के मुकाबले में 75% ज्यादा हो गई है। आज इस्तेमाल होने वाले पश्चिमी दवाओं का 1/4 हिस्सा का स्रोत अमेज़न वर्षावन पर आधारित है। अमेज़न के जंगल को एक तरफ दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल भी कहा जाता है तो दूसरी तरफ सबसे सुंदर। एक तरफ इसे खतरनाक जानवरों के लिए जाना जाता है तो दूसरी तरफ इससे मिलने वाले साफ पानी के लिए इसे माना जाता है। कैसी लगी आपको अमेज़न रेन फॉरेस्ट की ये स्टोरी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगे तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।